पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? महावीर और भगवान बुद्ध भी जाति स्मरण के प्रयोग कराते थे। हमारे दर्शकों को बताएं हिप्नोसिस क्या है। वास्तव में हिप्नोसिस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम चेतन मन को शांत कर देते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तल पर परेशानियां हैं तब उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मानसिक तल पर उपचार किए जाने की जरूरत है। क्या खुद को भी हिप्नोसिस किया जा सकता है? सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ ही है कि जो संस्कार आपके ऊपर डाल दिए गए हैं, जो परंपराएं आपके भीतर डाल दी गई हैं, वह बीमारी बनकर आपके अचेतन मन में पड़े रहते हैं और वह बीमारियां बढ़ती रहती हैं। आधुनिक सोच और परंपरा से जुड़े, आध्यात्मिक गहराई से जुड़े हमारे परम पूज्य साक्षी श्री महाराज का स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। आज फिर उनको लेकर आई हूँ उनके बहुत ही स्पेशल ज्ञान, जिसको हम सम्मोहन विज्ञान कहते हैं और आम भाषा में जो आजकल लोग जानते हैं उसको हिप्नोसिस के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते रंजना जी। तो हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहेंगे आज हिप्नोसिस पर। जी। हमारे दर्शकों को बताएं हिप्नोसिस क्या है। वास्तव में हिप्नोसिस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम चेतन मन को शांत कर देते हैं और हमारा अचेतन सक्रिय हो जाता है। वह अचेतन से संवाद करने की एक प्रक्रिया है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाहिए? वास्तव में जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से गुजरता है, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे तनाव हो या अन्य किसी भी प्रकार के विकार हों, फोबियाज हों, वे गहरे अवचेतन में दब जाते हैं और व्यक्ति के लिए उनसे मुक्त हो पाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम उसके चेतन मन को शांत कर देते हैं, उसके अवचेतन से संवाद करते हैं जहाँ ये सारी बीमारियाँ इकट्ठा हैं। उससे संवाद करते समय हम सकारात्मक भाव डालते हैं उसके भीतर और अवचेतन मन पूरी तरह उस भाव को आत्मसात कर लेता है जी। जब अवचेतन मन सक्रिय रहता है, चेतन मन विश्राम पूर्ण रहता है, निष्क्रिय रहता है, उस समय जो भी सुझाव डाले जाते हैं अवचेतन मन उसे असलियत मानकर स्वीकार कर लेता है। तो जितनी नकारात्मकताएं हैं वे सकारात्मकता में रूपांतरित की जा सकती है। इस दृष्टि से सम्मोहन इस प्रकार के लोगों के भीतर से नकारात्मकता को बाहर फेंकने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है, एक महत्वपूर्ण टूल है। तो हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि किसे हिप्नोसिस की ज़रूरत है और नहीं है? अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तल पर परेशानियां हैं और वो तरह तरह के विक्षिप्तताएं हैं तब उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मानसिक तल पर उपचार किए जाने की ज़रूरत है और इस प्रकार से मानसिक और भावनात्मक तल पर जो तरह तरह के विकार आ जाते हैं उनसे मुक्त करने के लिए इस प्रकार के व्यक्तियों को ही हम हिप्नोसिस के द्वारा ठीक करते हैं। क्या आप किसी भी प्रकार के पागलपन में हम हिप्नोसिस यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत गहरे में मानसिक और भावनात्मक तल की बीमारी है। लेकिन उसे ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि जो हिप्नोटिस्ट हो अच्छी तरह ट्रेंड हो, एक्सपर्ट हो, संभालने में सक्षम हो। अन्यथा सबके लिए ये सुविधाजनक और सरल नहीं है। बहुत ही कुशल व्यक्ति को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कम ज्ञानी को या जिसको इसकी नॉलेज ना हो उसके पास नहीं जाना चाहिए। जी। ऐसे मामलों में नहीं लगाना चाहिए। जी। क्या खुद को भी हिप्नोसिस किया जा सकता है? सेल्फ हिप्नोसिस यानी आत्म सम्मोहन का तो पूरा विज्ञान ही है, जिसका सार सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति स्वयं के चेतन मन को विश्राम पूर्ण कर सकता है थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन। विश्राम पूर्ण अवस्था में जाकर
व्यक्ति अपने चित्त को, चेतन मन को पूरी तरह शांत कर देता है, और तब कुछ ऐसी विधियां हैं जैसे अफर्मेशन की विधि है। हम कुछ सकारात्मक वचन बोलते हैं, वह सीधे और चेतन मन तक पहुंचती है और चेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। या विजुअलाइजेशन करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं उसे साकार होता हुआ अनुभव करते हैं। किस अवस्था में? जब चेतन मन शांत है और चेतन मन सक्रिय है, उस अवस्था में जो भी हम साकार होता हुआ अनुभव करते हैं वह असलियत में प्रकट हो सकता है। तो सकारात्मक भावों को हम विजुअलाइज करें, सकारात्मक अफर्मेशंस दें, आत्म सुझाव सकारात्मक दें, जो कि हमें स्वस्थ होने का, आनंदित होने का भाव दे रहे हो। तो इस प्रकार ऑटो सजेशन से, अफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन के माध्यम से जब हम भाव देते हैं अपने अवचेतन मन को, वह सब असलियत में प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति है कि वह हर संदेश जो उसको दे दिया जाता है उसे सत्य मानकर उसे असलियत में प्रकट कर देता है। तो क्या है ये सेल्फ हिप्नोसिस? सेल्फ हिप्नोसिस स्वयं को ठीक करने का विज्ञान है। स्वयं के विकारों से, स्वयं की नकारात्मकताओं से मुक्त होने की एक प्रक्रिया है। तो क्या मैं भी सेल्फ हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हर व्यक्ति को करना चाहिए। इनफैक्ट सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ ही है कि जो संस्कार आपके ऊपर डाल दिए गए हैं, जो परंपराएं आपके भीतर डाल दी गई हैं, जो तरह तरह के मानसिक भावनात्मक विकार आपके भीतर डाल दिए गए हैं, वे बीमारी बनकर आपके अचेतन मन में पड़े रहते हैं जी। और वह बीमारियां बढ़ती रहती हैं। उन सारी नकारात्मकताओं को जो आपके भीतर भरी हुई हैं, उनसे मुक्त होने के लिए आप थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन अपने चेतन मन को शांत करें। और जब चेतन मन शांत हो जाए तब अफर्मेशंस के द्वारा, विजुअलाइजेशंस के द्वारा आप जो भी संदेश, सकारात्मक संदेश अपने अवचेतन मन को दें और अवचेतन मन उनको असलियत में प्रकट करेगा। यहाँ तक कि अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण चाहों को अगर आप अपने अवचेतन मन को पहुँचाएंगी इस प्रक्रिया से, तो वह चीज़ें भी असलियत में साकार होने लगेंगी। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली। तो इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? थोड़ा सा इस पे भी आप। इसमें नुकसान कोई नहीं, अगर आप समझदारी से इसका प्रयोग करती हैं जी। तो आप अपने जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता ला सकती हैं और अपनी मनचाही चीज़ों को अपने जीवन में प्रकट हुआ देख सकती हैं, मनचाही मंजिल को पा सकती हैं। आपके भीतर अनंत शक्तियाँ उपलब्ध हैं। उन अनंत शक्तियों को जगाने का माध्यम है कि आप अपने अवचेतन के मन के माध्यम से उन शक्तियों को जगाएं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? क्या ये भी एक हिप्नोसिस का पार्ट है? वास्तव में पूर्व जन्म की स्मृतियों को, पिछले जीवन की स्मृतियों में जाना, यह एक विज्ञान है। महावीर और भगवान बुद्ध भी जाति स्मरण के प्रयोग कराते थे। जब आप पिछली स्मृतियों में जाते हैं तो इसका एक लाभ यही होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन की पिछली स्मृतियों को उपलब्ध होता है तो उसे इस सत्य की प्रतीति होती है कि जो जीवन आज वो जी रहा है, यही जीवन अनंत काल से बार बार जीता चला आ रहा है। तो उसके भीतर ये वैराग्य होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम उसी चक्र में ऐसे उलझे रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि अब हम इससे मुक्त होने की दिशा में सक्रिय हों, मोक्ष को, परम आनंद को, परमात्मा को पाने की दिशा में सक्रिय हों। ये भाव प्राणों में पैदा होता है। इसलिए यही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि हमारे भीतर जिन मूढ़ताओं को हम अब तक करते आ रहे हैं, उन मूढ़ताओं से मुक्त होने का भाव हमारे भीतर जगता है। तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जो हम पुनर्जन्म अपने देख पाते हैं, क्या उससे हम अपने कर्मास को भी सुधार सकते हैं? अपने कर्म तो आपको अपने कर्म से ही ठीक करने होते हैं और उनसे, पिछली स्मृतियों के माध्यम से आपको सिर्फ ये प्रतीति होती है कि हमें
किन कर्मों को करना है, किन कर्मों को नहीं करना है। जो कर्म करने लायक नहीं है उनसे आप मुक्त होते चले जाते हैं स्वतः, और जब उनसे आप मुक्त होते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कर्मों के जाल से मुक्त होते कुछ जीवन को लेके कुछ टिप्स चाहेंगे आपसे गुरुजी? जी। चाहेंगे कि आप कुछ महिलाओं के लिए टिप्स दें? जी, महिलाओं को महिला होने का गर्व होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके प्रति उन्हें जागरूक रहना चाहिए। और अगर यही मैं पुरुषों के लिए कहूँ कि उनके लिए भी कुछ टिप्स मिल जाएं? पुरुष सच्चे अर्थों में पुरुष तभी है जब वो स्त्री का सम्मान कर सके और उसके साथ साथ होशपूर्ण जीवन जीने की दिशा में स्वयं के भीतर ध्यान की अमृत को जगा सके। लेकिन पुरुष को पुरुष बनाने में तो बहुत मेहनत लग जाएगी गुरुजी। मेहनत लगेगी तो मेहनत लगाना उपयोगी होगा। और कुछ टिप्स हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए? युवाओं के लिए यही एक संदेश है कि उन्हें सदैव युवा रहना चाहिए। कम से कम चित्त के तल पर, चेतना के तल पर हर व्यक्ति युवा हो सकता है, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में भी। तो युवा चित्त के जो लक्षण हैं उन्हें युवाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर आजकल जो युवाओं की मेंटालिटी है, जिस हिसाब से वो सोचते हैं, गलत चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका क्या किया जाए? गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना गलत नहीं है, गलती कर देना भी गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराते रहना गलत है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अगर गलत दिशा में आप सक्रिय हो गए हैं तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, होश में आ जाने की ज़रूरत है। होश में आ जाएं और जो गलती अब तक करते रहे हैं उस गलती से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा करें। बेसिकली रिग्रेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को सुधारने पे टाइम लगे। क्या कुंडली हमारे भविष्य को निर्धारित करती है? वास्तव में पूरा ज्योतिष विज्ञान इस सत्य पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि द होल यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड एंड ऑर्गेनिक यूनिटी। पूरा अस्तित्व एक जैविक इकाई है। यहाँ घास का एक पत्ता भी दूर तारों से जुड़ा हुआ है जी। और हर एक व्यक्ति वैसे ही इस अस्तित्व का अंग है, जैसे आपका हाथ, आपका पैर आपके शरीर का अंग है, वैसे ही हम इस अस्तित्व के अंग हैं। जैसे आपके एक हाथ में पीड़ा हो सकती है तो सारे शरीर को महसूस होता है जी। ऐसे इस ब्रह्मांड में अगर एक पेड़ काटा जाता है तो अस्तित्व पर चोट लगती है, अस्तित्व को हम पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यह अद्वैत का विज्ञान, यानी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अस्तित्व एक इकाई है, सब चीजें अंतर संबंधित है। इसी आधार पर ज्योतिष की नींव रखी गई कि चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र ये सब व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, सागर और पहाड़ों को प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली क्या है? कुंडली वास्तव में जन्म के समय के ग्रहों की अवस्था का द्योतक है, और उस अवस्था में ग्रह होते हैं तो एक विशेष प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन पर, जिसका लेखा जोखा कुंडली में समाहित होता है। तो वास्तव में ज्योतिष विज्ञान है जिसके आधार पर हम दो काम कर सकते हैं। एक, हम घटनाओं को या व्यक्ति के स्वरूप को जानने की चेष्टा करें, और दूसरा, हम इस ज्ञान का उपयोग करके अद्वैत की अवस्था को उपलब्ध करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उपयोग करें। निस्संदेह दोनों ही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिष का जो गहन विज्ञान विकसित हुआ था, पहली बात तो हमें ये पता नहीं है कि पूरी तरह कहाँ तक विकसित हुआ था, वो सारा ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं। जो थोड़ा सा ज्ञान बचा हुआ है उसके आधार पर तरह तरह के ज्योतिषाचार्य आकलन करते हैं, गणनाएं करते हैं।
लेकिन किसी सहज स्वाभाविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं जो सही निष्कर्ष होता है। अधिकांश एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ब्लफ और झूठा कैलकुलेशन और इसके अलावा अधिकांशतः गेसवर्क पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्योतिष विज्ञान गलत है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गहराई, ज्योतिष विज्ञान का मर्म पूर्णता से हमें उपलब्ध नहीं। जैसे कि आजकल जो ज्योतिष जगत से लोग जुड़े हुए हैं वो कुंडली के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डर फैला रहे हैं, क्या वो सही है? वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूँ किसी व्यक्ति को कुंडली के जाल में नहीं उलझना चाहिए। हर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, अपने पर भरोसा करना चाहिए। और सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य को परमात्मा ने दी है, विचारों की शक्ति। उसका उपयोग करके आप हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, डेस्टिनी है हमारी, एक कुछ आपको अलग से नहीं करना। तो क्या हमें कर्मास करने चाहिए या ज़रूरत है उसकी हमें करने की? क्या उससे हमारी डेस्टिनी में कुछ बदल सकता है? वास्तव में डेस्टिनी यानी कर्मों का फल या कर्म का सिद्धांत सिर्फ इतना ही कहता है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। जी। तो निश्चित रूप से जो बीज बोया है आपने उसकी फसल आपको काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जागरूक रहते हैं और कर्म करते हैं तो अपना भविष्य पूरा का पूरा निर्मित करने की क्षमता आपको अस्तित्व ने दी। अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो आप उन कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो दुख आपको भोगने ही पड़ेंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन ही दुख है, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि दुखों से मुक्ति का उपाय। तो दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? दुखों से मुक्ति का उपाय करेंगे यानी कर्म करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो आप मुक्त नहीं होंगे। फिर आपको सारे दुख झेलने ही पड़ेंगे, सारे कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ आप खड़ी हो जाओ, मैं कहूँ एक पैर उठाओ, आप एक पैर उठा लेंगी। फिर कहूँगा दूसरा पैर भी उठाओ तो दूसरा नहीं उठा पाएंगी। बिल्कुल। यानी एक पैर आप उठा सकती है और एक पैर नहीं उठा सकती। एक पैर आपका पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। जैसे आपने कर्म किए हैं उससे वो बंधा हुआ है, उसका फल भोगेगा। लेकिन दूसरा पैर आपका स्वतंत्र है, उसको उठा सकती हैं। उसका उपयोग करके, उसको उठाकर और उसका उपयोग करके आप पहले पैर के पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्त भी कर सकते। इसलिए कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है और उससे आप हर कर्म के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। क्या ब्रह्मचारी योग होते हुए भी शादी करना सही है या पाप का भागी बनता है वो इंसान? वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जिसका आचरण ब्रह्म जैसा हो। जी। तो ब्रह्म जैसे आचरण होने का अर्थ क्या है? ब्रह्म सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब परमात्मा ही हर जगह प्रकट है। तो ब्रह्मचारी होने का अर्थ लोग सिर्फ इतना लगाते हैं शादी न करना। और शादी करना और शादी ना करना इसका ब्रह्मचर्य से कोई अर्थ नहीं। शादी करके भी ब्रह्मचारी हो सकता है व्यक्ति। हमारे यहाँ धारणा है एक नारी ब्रह्मचारी, यानी जिसने अपने आचरण को नियंत्रित कर लिया है, जिसने स्वयं पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया है, जो अब किसी का गुलाम नहीं रहा, वो ब्रह्म की अवस्था को उपलब्ध हो गया है और वो जैसा चाहे वैसा आचरण करने में सक्षम है। वो संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर संतान उत्पत्ति के कृत्य में लगता है तो उसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता है। इसीलिए हमने कृष्ण को भी ब्रह्मचारी कहा। क्या लकी नंबर आपकी लाइफ का अनलकी नंबर बन सकता है? लकी नंबर होता क्या है? लकी नंबर वही होता है जिसको आप लकी नंबर मानते। और मेरा मानना है कि यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन। विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि आपके विचार
आपके भाव, आपकी मान्यताएं आपका भविष्य निर्मित करते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि अमुक नंबर मेरा लकी नंबर है, अमुक नंबर मेरा लकी नंबर है, तो आपके मान लेने के कारण वह नंबर आपसे टकराने लगता है। ये सब नासमझी की बातें हैं। सिर्फ एक ही सत्य है इस संबंध में जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मन मान लेता है वैसा वैसा ही मनुष्य के जीवन में आकर्षित होने लगता है, और फिर मनुष्य उसके लकी होने या अनलकी होने का अर्थ लगाने लगता है। क्या मोबाइल नंबर्स भी शुभ अशुभ होते हैं? इनकी वजह से जीवन में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं हमारे? ये सिर्फ आपके मान लेने पर निर्भर। पर आजकल जैसे आप देखेंगे ज्योतिष जगत से इतने लोग जुड़े हुए हैं और वो मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फैलाते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कीजिए, ये कीजिए, तो क्या वो सही है? वो तो धंधा है, धंधे को जारी रखने के लिए इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार विज्ञापन करना अनिवार्य है। जैसा कि लोग आजकल कहते हैं कि आप अपना नाम बदलो, उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या अगर उसको कहें कि ऐसा भ्रम भी पैदा कर दिया जाता है कि नहीं, आप नाम तो आपके लिए बिल्कुल ही अनलकी है, तो क्या वो सही है? ये सब बिल्कुल अर्थहीन है। हाँ, आप झूठी मान्यताएं अपने जीवन में स्थापित करेंगी तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आप जैसी चीज़ों को मानने लगती हैं वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। इसलिए मेरा एकमात्र स्पष्ट सुझाव है, इस प्रकार की झूठी मान्यताओं के चक्कर में समझदार व्यक्ति को कभी नहीं उलझना चाहिए। निष्ठा के साथ अपने कर्म को करना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि कर्म सदैव सही होते रहे। गुरुजी, आज आपसे इतने ज्ञान की बातें जानकर, आपसे इतनी जानकारियाँ लेकर, इतने जो भ्रम लोगों में क्रिएट हो रखे हैं, जो मिथ चल रही हैं, उनके बारे में जानकर क्लैरिटीज़ के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। उनको भी ये चीज़ें समझ आएंगी कि हमें इस भ्रम के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को अपनाना है। तो शुक्रिया गुरुजी, इतना हमें जानकारी बढ़ाई, हमारे मिथ्स को दूर किया। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।